अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो मेरे हाथ में है, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की तजदीद दीन। इस किताब पर आने से पहले शुरुआत में जो मौलाना ने तजदीद के मानी डिस्कस किए हुए हैं वो आप तक पहुंचा देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, तजदीद बोलते हैं किसी चीज़ को रिन्यू करना या किसी चीज़ को रिवाइव करना, किसी चीज़ को रिसरेक्ट करना। बहुत सारे लोग इसका मीनिंग रिफॉर्म भी लेते हैं, हम रिफॉर्म नहीं, हम वर्ड रिसरेक्ट यूज़ करते हैं। As a scholar has rightly mentioned that a reform Islam is no Islam, तो रिवाइव करना कंसेप्ट है तजदीद का, रिवाइव करना, रिसरेक्ट करना या रिन्यू करना। यानी कि जब किसी कंसेप्ट पर, किसी आइडियोलॉजी पर, किसी मैसेज पर धूल पड़ जाए तो उस धूल को रिमूव करने का नाम तजदीद है। यानी कंसेप्ट बेस सेम रहेगा, जो उसके ऊपर धूल पड़ी है, जो न्यू कंसेप्ट्स आते हैं, नए ज़माने आते हैं, उन ज़मानों की वजह से जो धूल पड़ जाती है उस धूल को रिमूव करने का नाम तजदीद है, जो कि वक्त की ज़रूरत है। कोई भी आइडियोलॉजी हो, अगर उसमें तजदीद नहीं होगी तो मैसेज कितना ही सच्चा क्यों ना हो, लोग उसे अखज़ करने में नाकाम रहेंगे। अब लोगों को अखज़ करने के लिए आपको वक्त की मुताबिकत के साथ उस मैसेज को कन्वे करना ज़रूरी होता है। तो मेन जो कंसेप्ट है इस किताब का वो यही है कि बैक टू द कुरान एंड सुन्नत। लोगों को जो कंसेप्ट्स हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक्सप्लेन करके समझाए जाएं तो वो बासानी समझ जाएंगे, बजाय इसके कि हम उसमें अपना रीजनल कल्चर, रेशियल कल्चर, ट्राइबल कल्चर मिक्स करके लोगों को चीज़ें समझाएं, फिर समझ में नहीं आएंगे। जो इसमें चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कि किन किन चीज़ों में ज़रूरत है तजदीद की, और जो होती रही है पास्ट में और होती रहनी चाहिए इन फ्यूचर। फ़िक्र जो जूरिस्प्रूडेंस की फ़ील्ड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ील्ड है। अगर वक्त के साथ साथ उसमें तजदीद नहीं होगी, स्टैगनेंट हो जाएगी अगर फ़िक्र, तो फिर मसला जो है वो ये हो जाएगा कि जैसे पास्ट में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर जो मिस्टेक्स हुई हैं वो मिस्टेक्स फिर से होती जाएंगी और बार बार होती जाएंगी, जिसका नुकसान आप बखूबी जानते हैं। उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा अभी। फिर उसके बाद एक चैप्टर ऑथर ने तसव्वुफ़ पे लिखा है। हालांकि मैं कुल्ली तौर पर उनके इस चैप्टर पर उनके स्टेक से एग्री नहीं करता हूं, मगर जाहिर सी बात है कि जो आज तसव्वुफ़ के नाम पर जो चीज़ें हम राइज देखते हैं तो वो धूल है बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, तो उस धूल को भी रिमूव करने की बेहद ज़रूरत है। यानी कि हर कुर्ता पहने हुए शख्स, हर गले में तस्बीह डाले हुए शख्स ज़रूरी नहीं है कि वो तसव्वुफ़ का माहिर हो। उसके बाद जो एक और चैप्टर है वो इल्म कलाम का चैप्टर, यानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज की बुनियाद पर नए जो फ्यूचर डिस्कोर्स हैं, वो चीज़ें जो जिनके डायरेक्ट नॉलेज हमारे पास नहीं है उसको मसखर करना, उसको जानना इल्म कलाम के ज़रिए उस पर है। और ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो बात करते हैं कि इट इज़ राइट टाइम कि हम इल्म कलाम पर अगर बात करें तो उसका बेस जो होना चाहिए, उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऐन मुताबिक कुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम यूनानी फ़लसफ़े को बुनियाद बनाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हाँ, उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, मगर जो बुनियाद जो मोस्ट एक्यूरेट और आप्ट हो सकती है वो कुरान और सुन्नत के अलावा नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा ऑथर ने बात इस्लाही जो तजदीदी कोशिशें हुई हैं पास्ट में उस पर भी एक चैप्टर लिखा है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस किताब का वो है कि किस तरीके से हमें ज़रूरत है कि हम एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करें, एजुकेशन सिस्टम को रिन्यू करें। जो हालात हैं हमारे यहाँ पे आप बखूबी जानते हैं कि चाहे वो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हो या फिर हाई स्कूल के लेवल के इंस्टीट्यूशंस हो, सेकुलर या दीनी, वहाँ पे हो सकता है कि इल्म कुछ हद तक आप तक पहुँचाया जाता हो, मगर तरबियत का आंसर इल्ला माशाअल्लाह, तरबियत का आंसर जो है वो मिसिंग है। और तरबियत का आंसर अगर जब मिसिंग होता है तो फिर चाहे जो रिलीजियस स्टूडेंट्स होते हैं या पॉलिटिकल स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो सोशल स्टूडेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो हो सकता है कि जॉब हासिल कर लें, मगर वो बहुत हद तक चांसेस ये रहते हैं कि वो करप्ट बनकर निकलेंगे किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स को, क्योंकि तरबियत अगर मिसिंग है तो वो ये गैप या ये वाइड फुलफ़िल कैसे किया जा सकता है? ये वैसे ही फुलफ़िल किया जा सकता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो अप्रोच अपनाई थी तालीम व तरबियत की, जब तक वही अप्रोच हमारे इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट्स जो हैं वो करप्ट निकलते रहेंगे। या जो स्टूडेंट्स हैं
वो करप्ट निकलते रहेंगे, क्योंकि अप्रोच जो है वो हमारी गलत है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के बजाय जब तक हमारे यहाँ पर एजुकेशन के पर्पज़ को नहीं समझा जाएगा तब तक मसला हल नहीं होगा। और हम जानते हैं कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने जो स्टूडेंट्स निकाले, उन जैसे लीडर्स दोबारा दुनिया ने कभी नहीं देखे, उन जैसे ऑनेस्ट और उन जैसे जांबाज दुनिया ने फिर वो ग्रुप कभी नहीं देखा। अगर वही अप्रोच अगर हम अपनाएंगे तो चांसेस हैं कि जो अभी हालात हैं वो हालात तब्दील होंगे। तो खैर ये किताब है, अच्छी किताब है। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं तो आप उनकी हर बात से एग्री करते हैं, मगर हर किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप ये किताब पढ़ें, तजदीद दीन बाई मौलाना वहीदुद्दीन खान। विल मीट इन फ्यूचर विद सम अदर बुक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।